नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री राम आर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा था, उस टाइम परशुराम जी आए थे। तो उन्हीं परशुराम जी के बारे में आज हम जानेंगे कि परशुराम जी कौन है, किसके बेटे हैं और भगवान विष्णु ने क्यों परशुराम जी का अवतार लिया था और परशुराम जी भगवान श्री राम से क्यों मिले थे, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में परशुराम जी के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण और पहला कांड है सार कांड। सार कांड का तीसरा सर्ग है और तीसरे सर्ग में जो ये वाला पैरा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो राजा दशरथ जी थे वो क्या बोलते हैं, अपने चारों पुत्रों का विवाह करा करके अभी 3 योजन ही आगे गए थे कि तभी जो है जो परशुराम जी है वो यहाँ पर आ जाते हैं राजा दशरथ के सामने। ठीक, जब राजा दशरथ जी जो है अपनी चारों बच्चों का विवाह करके वापस अयोध्या जाने लग गए थे, तब परशुराम जी आए थे। लेकिन रामचरितमानस में जो है बताया गया है कि जब धनुष तोड़ दिया था तो मिथिला में राज्य के अंदर ही जो है परशुराम जी आ गए थे। अब दोस्तों, वहाँ पर गलत नहीं लिखा है, ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो इस वाले पैरे में यही लिखा हुआ है कि जो राजा दशरथ जी हैं वो जा रहे हैं अपना क्या बोलते हैं अयोध्या में, और वहीं पर जो है ऋषि जमदग्नि के जो पुत्र हैं परशुराम जी, वो जो है आ गए हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं कि परशुराम जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे राम, पुराने जर्जर धनुष को तोड़कर तुम व्यर्थ ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। अरे राजपुत्र, इस वैष्णव धनुष में यदि तुम डोरी चढ़ा दोगे तो तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सकोगे तो मैं सभी को मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने के लिए ही मैं अवतरित हूँ। तो देखिए, उन्होंने बता दिया कि मैंने किस लिए अवतार लिया है, मैंने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं हम तो एक गुण वाले हैं किंतु आप तो अनेक गुण वाले हैं। रघुवंशी क्षत्रिय गौ ब्राह्मण देवता और स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते। मैंने तथा इन सभी ने आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो हम सबका वध कर डालें, मैं ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, फिर राम जी देखते हैं कि जो जमदग्नि पुत्र परशुराम जी हैं जो, ठीक है ना, वो बहुत गुस्से हो गए। तो उनको गुस्से में देखकर भगवान श्री राम क्या करते हैं कि श्री राम ने क्रुद्ध होकर भृगुवंशी उन परशुराम के हाथ से वैष्णव धनुष छीन लिया और बड़े ही वेग से शीघ्रता पूर्वक धनुष पर डोरी चढ़ा ली। यानी कि भगवान श्री राम ने क्या किया कि परशुराम जी के हाथ से उनका वैष्णव धनुष ले लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी और बाण निकाल कर उसको जो है संधान किया, और उस बाण को खींचते हुए भगवान श्री राम कहने लगे, क्या कहते हैं भगवान श्री राम, वो कहते हैं कि शीघ्र ही मुझे बताएं कि मैं इस बाण से समस्त लोगों को विद्ध करूं या आपके दोनों चरणों को। इस बार पर क्या बोलते हैं, श्री राम द्वारा ऐसे कहे जाने पर विकृत हुए, यानी कि एकदम से हड़बड़ाए हुए जो परशुराम जी होते हैं उन्हें याद आ जाता है कि भाई ये जो राम है, ये जो है ये साक्षात परम पुरुष या पुराण पुरुष नारायण विष्णु हैं। जो है परशुराम जी को ये बात पता लग जाती है, और परशुराम जी यहाँ पर जो है कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, बाल अवस्था की बात है, मैं तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना के लिए और उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए गोमती तीर्थ में गया था। वहां मैंने तपस्या के द्वारा सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। मैं अनन्य बुद्धि से उन महात्मा नारायण का ध्यान किया करता था। हे रघुश्रेष्ठ, उन्हीं नारायण के अंश से मैंने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए तथा सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने के लिए इस भूमि पर अवतार धारण किया है। उस समय प्रसन्न हुए तथा प्रसन्न मुख कमल वाले शंख चक्र गदाधारी उन देवेश्वर विष्णु ने मुझसे इस प्रकार कहा था। अब यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो परशुराम जी से कहते हैं कि अपना तप छोड़कर उठिए, आपने महान तप किया है, आप मेरे अंश से अवतरित हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप मेरे अंश हैं, आप अपने पिता का वध करने वाले है, ये वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा कार्तवीर्य का वध कर डालें, जिसके लिए कि आपने महान तप किया है।
तदंतर आप 21 बार क्षत्रियों का संहार करके समस्त भूमंडल महर्षि कश्यप को दान कर शांति को प्राप्त करें। यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि त्रेता युग के आने पर मैं ही अव्यात्मा राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय आप मेरे भक्ति से मेरा पुनः दर्शन करेंगे। उस समय मैं आपको प्रदत्त अपना तेज वापस लौटा लूंगा। यानी कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भाई मैंने जो आपको अपना तेज दे रखा है वो मैं वापस लौटा लूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के एक दिन के समय, ठीक है, तक आप संसार में विचरण करेंगे। मुझसे इतना कहकर नारायण विष्णु अंतर ध्यान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार मैंने भी वही सब किया है। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि वे ही आप विष्णु, यानी भगवान राम से कह रहे हैं कि हे राम, वे ही आप विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। मुझ में स्थित अपने तेज को आज आप पुनः हरण कर लीजिए। हे प्रभु, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया है। कि यहाँ पर जो भगवान श्री राम है वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि परशुराम जी, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। ठीक, श्री राम ने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कहा, आप वर मांगे। तब प्रसन्न होकर परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे मधुसूदन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप मुझे अपनी भक्तों की सन्निधि प्राप्त कराएं और आपके चरणों पर मेरी भक्ति सदा बनी रहे। श्री राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।